श्रीगणेशाय नमः। श्रीराम जय जय राम। श्रीराम जय जय राम। श्रीराम जय जय राम। नारायणसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अद्वैत परिशुद्धि भूमिका भाग 3। अद्वैतवाद का प्रसार। अद्वैत वेदांत के अति गहन सिद्धांत को आचार्य शंकर ने 2 प्रकार से लोगों के सम्मुख प्रस्तुत किया। शास्त्र में प्रवेश वाले बुद्धिमानों के लिए अति गंभीर भाष्यादि ग्रंथ की रचना कर उन्हें अद्वैत की ओर आकृष्ट किया। भाष्यों की प्रसन्नता और गंभीरता ने तत्कालीन विद्वानों को आश्चर्य में डाल दिया। वाचस्पति मिश्र जैसे महान विद्वानों के मुख से कहलवाया, भाष्यं प्रसन्न गंभीरं। आचार्य ने सामान्य जनता के लिए सरल प्रकरण ग्रंथों का निर्माण किया जो सीधे जनमानस को प्रभावित करते हैं। श्लोकार्धेन प्रवक्ष्यामि यदुक्तं ग्रंथकोटिभिः ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः इत्यादि रीति अति सरल शब्दों में वेदांत सिद्धांत को उन्होंने अति सुगम बना दिया। इसका परिणाम यह हुआ कि अद्वैत वेदांत लोगों को अत्यंत प्रिय लगा और उस समय की प्रायः समस्त जनता वेदांतानुयायी हो गई। बाद में द्वैतवाद के आचार्य अनेकानेक आए। बड़े बड़े ग्रंथों की रचना उन्होंने भी की, किंतु वे बुद्धि बल से जनता को आकर्षित नहीं कर सके। केवल अंधश्रद्धा को शस्त्र बनाकर वे लोगों को वश में करने की ओर आगे बढ़े, जिसका परिणाम क्या हुआ यह हम देख चुके। विशिष्टाद्वैत, शुद्धाद्वैत आदि का स्वरूप क्या, इनमें अंतर क्या, यह सामान्य जनता को आज भी मालूम नहीं है। कुछ लोग पतला तिलक लगाते हैं, दूसरे चौड़ा तिलक लगाते हैं, अन्य नाक पर से तिलक प्रारंभ करते हैं। यही सब विशिष्टाद्वैत, द्वैताद्वैत आदि में फर्क है, ऐसा आज के लोग समझते हैं। इससे अधिक कोई लक्ष्मी नारायण को इष्ट समझते हैं, दूसरे सीताराम को और तीसरे राधा कृष्ण को। इनका भी आपस में पहले बड़ा झगड़ा चलता था, किंतु कुछ शीर्षस्थ वैष्णव नेताओं ने मिलकर यह तय किया कि हम वैष्णव आपस में न लड़ें। द्वैतवाद का प्रचार। एक बात अवश्य हुई कि आचार्य शंकर की इस सरल प्रक्रिया का उल्टा पुल्टा अर्थ लगाकर जनता को दिग्भ्रमित करने में द्वैतवादियों को काफी सफलता मिली। दिग्भ्रमित होना स्वाभाविक भी था। ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या जीवो ब्रह्मैव, यह सुनते ही विचारकों के सामने अनेक प्रश्न उपस्थित हो जाते थे। ब्रह्म सत्यं इतना अंश तो प्रायः सभी स्वीकार करते हैं, यद्यपि गहराई से विचार करने पर उस अंश में भी बहुत से लोग आपत्ति उठा सकते हैं, जिनका निर्देशन मूल ग्रंथों में
पाठक लोग देख लेंगे। तथापि आपात दृष्टि से सामान्य लोगों को उसमें कोई विप्रतिपत्ति नहीं है। ठीक है, ब्रह्म सत्य है, किंतु जगत मिथ्या और जीवो ब्रह्मैव, यह किस प्रकार? प्रश्न सीधा उठाते हैं कि ये जो दिखाई दे रहे हैं, मकान, सड़क, अन्न, वस्त्र, वृक्ष, लता, धन संपत्ति, पशु पक्षी, गाड़ी, विमान आदि, ये सब मिथ्या है क्या? विचारक लोग आगे बढ़कर कहने लगते हैं कि यह पुरातन विचार आज के बौद्धिक युग में निरर्थक हो गया है। आज विज्ञान यहाँ तक आगे बढ़ गया है कि चंद्रलोक, मंगललोक आदि आने जाने लगे हैं। क्या इन सबको मिथ्या कहकर हाथ पर हाथ धरे हम बैठे रहे, या हम भी आगे बढ़े? दूसरा प्रश्न यह उठाते हैं कि अपने आप को ब्रह्म समझना उचित है क्या? क्या हमारे अंदर जगत की सृष्टि, स्थिति और संहार करने की शक्ति है? अपने आप को महान समझना ही अभिमान है, तो ब्रह्म समझना अभिमान की पराकाष्ठा नहीं है? यह एक आत्मवंचना मात्र नहीं तो क्या है? आपात विचार से उपस्थित होने वाली इन शंकाओं को ही तर्क की दीवार से शुद्ध कर पूर्व पक्ष का ऊंचा किला द्वैतवादियों ने खड़ा किया और अद्वैत को निस्सार बताने का प्रयास किया। परंतु ऐसी कुशंकाओं के कीचड़ के उछालने मात्र से अद्वैत सुवर्ण का कुछ नहीं बिगड़ता। थोड़ी देर के लिए आभा कुछ मलिन सी भले ही दिखे, किंतु उसे धो डालने पर वही पहले वाली चमक अधिक स्पष्ट रूप से लोगों के सम्मुख पुनः आ जाती है। वही यह अद्वैत परिशुद्धि है, जो अद्वैत रत्न को निर्मल बनावे। अद्वैत में अविरोध। यहाँ यह बताना चाहते हैं कि अद्वैत सिद्धांत का किसी के साथ विरोध नहीं है। द्वैतवादियों का केवल भ्रम है कि ये अद्वैती हमारा विरोध करते हैं। जैसे मार काट दिखाने वाले सिनेमा में ऐसा लगेगा कि हमारे ऊपर मार पड़ेगी, अतएव पढ़ते हैं। लोगों की धारणा ऐसी है कि अद्वैत मत में अन्य समस्त मतों का खंडन है। खंडनकार का खंडन ग्रंथ इसमें सहायता भी करता है, परंतु यह ऊपरी बाल्य दृष्टि मात्र है। वस्तुतः अद्वैत का किसी के साथ विरोध नहीं है। यह हम आज के संबंध